हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन्हें चैप्टर वाइज या अध्यायवार हम लोग कवर कर रहे थे व्याख्या सहित दोस्तों। और बीच में दोस्तों क्लासेस नहीं आ पाई थी कुछ दिन क्योंकि तबीयत गड़बड़ थी और अभी भी है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एनटीए का एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है और 10 जून से 21 जून के बीच में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स भी हैं। तो टाइम उतना नहीं है जितना हमें लगेगा और हमें डेली प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। और दोस्तों, हम लोग वॉल्यूम फर्स्ट कवर कर रहे थे यूजीसी नेट का, जो अध्यायवार पीवाईक्यू कर रहे हैं उसमें अभी तक उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर हम लोगों ने ये दोनों वॉल्यूम अच्छे से कवर कर लिए, व्याख्या सहित एक एक क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कर लिया, तो हमें कोई भी बुक अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी बुक से हमारा बार बार रिविज़न से हमारा अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और दोस्तों, हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। आप लोग देख सकते हैं विषय सूची में कि इसमें हर टॉपिक को एक भाग में डिवाइड किया हुआ है, जैसे A1 A2, फिर बी टॉपिक है, फिर बी में सी है, सी का 1, सी का 2, सी का 3, सी का 4, ऐसे हम लोग F के 1 तक की इतने टॉपिक अभी तक इसके पिछली वीडियो जो आ चुकी हैं उसमें कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग F का 2 टॉपिक जो है उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, ये दोस्तों कवर करेंगे आज। और उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम लोग अपने आगे के नए टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी लोग अभी से भी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो वो लोग सबसे पहले पीवाईक्यूज देखें। और इस बुक को करने के कई फ़ायदे हैं क्योंकि हम लोगों के पीवाईक्यूज भी अच्छे से एनालाइज हो सकते हैं और जो हमारा चैप्टर है वो भी अच्छे से कवर हो जाता है और किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार और कैसे क्वेश्चन फंसते हैं वो सारा हमें अच्छे से समझ में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसलिए टॉपिक वाइज करने के फ़ायदे हैं। और एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले हम लोग जितने भी सेट है, सेट वाइज सारे 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे दोस्तों। तो तब तक हम लोग ये दोनों बुक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर देंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैंने इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जो भी लोग स्टार्टिंग से वीडियोस देखना चाहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से कवर करना चाहते हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को अच्छे से देखें। और मैंने पूरा सेट वाइज भी एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो प्लेलिस्ट भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी दृष्टि जो 2024 की करंट अफेयर की बुक आ चुकी है, मैंने उसकी भी वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं। तो जो भी लोग और कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। आज हम लोग दोस्तों कवर करेंगे एफ का दूसरा टॉपिक है, जो उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। और दोस्तों, इसके पहले वीडियोस नहीं आ पाई हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। आज से रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो जो भी लोग यूजीसी नेट के लिए इस चैनल से जुड़े हैं वो लोग रेगुलर रहें अब से चैनल पे, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस देने वाली हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली विद्यार्थियों को निम्नलिखित चुनने की अनुमति देती है। ए है अंतर विषय, बी है अंतः विषय, सी है कौशल उन्मुख पेपर, डी है मुक्त पुस्तक परीक्षा, ई सूचीकरण सेवाएं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय, राज्य और मानित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रेडिट प्रणाली के तहत सभी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रमों के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अपनाने के दिशा निर्देश तैयार किया है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम छात्रों को वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में कई पेपर में से कुछ को चुनने का अवसर देता है। और यह है, तो पहला दिया गया है अध्ययन के अनुशासन के लिए सहायक या अंतः विषय, और दूसरा है एक विस्तृत क्षेत्र प्रदान करना, और तीसरा है अन्य विषय के संपर्क में सहायक या अंतः विषय, और चौथा है छात्र की दक्षता या कौशल का विस्तार करना, कौशल उन्मुख पेपर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवर स्नातक
स्तर पर चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS में निम्नलिखित शामिल है। तो इसका पहला हो जाएगा मूल या कोर कोर्स, दूसरा है ऐच्छिक कोर्स, तीसरा है योग्यता संवर्धन कोर्स, चौथा है पर्यावरण शिक्षा कोर्स और पांचवा है अंग्रेजी संप्रेषण कोर्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली एक शैक्षणिक प्रतिमान है जो विद्यार्थियों को उनकी इच्छानुसार विषय या पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करता है। CBCS द्वारा 3 प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। पहला है मूल कोर्स, दूसरा है ऐच्छिक कोर्स, तीसरा है बुनियादी कोर्स या योग्यता संवर्धन कोर्स। अगला क्वेश्चन है CBCS का मुख्य लाभ है। तो ए दिया गया है शिक्षक केंद्रित शिक्षा से छात्र केंद्रित शिक्षा पर केंद्र बिंदु का आगमन, और बी है मूल्य आधारित शिक्षा पर ज्यादा जोर, सी है आजीवन अधिगम हेतु छात्रों को तैयार करना, टी है सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, ई है श्रेयांतरण में नम्यता अर्जित करता है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल ए और ई। CBCS का मुख्य लाभ है, ए दिया गया है शिक्षक केंद्रित शिक्षा से छात्र केंद्रित शिक्षा पर केंद्र बिंदु का आगमन, और ई है श्रेयांतरण में नम्यता अर्जित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए CBCS आरंभ किया है क्योंकि दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह लचीलेपन को स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि छात्र अपनी रुचि के कोर्स चुन सकें। UGC एक उच्च संस्था है जो शिक्षा में नई तकनीक या विधि का विकास कर शिक्षा को प्रभावी बनाने का कार्य करती है। उनमें से एक है CBCS। CBCS का तात्पर्य चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली से है। UGC ने सभी उच्च संस्थानों के लिए CBCS आरंभ किया है क्योंकि यहाँ लचीलेपन को स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि छात्र अपनी रुचि के कोर्स चुन सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CBCS है तो क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली या चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS छात्रों को कोर, वैकल्पिक या मामूली या कौशल आधारित पाठ्यक्रमों वाले निर्धारित पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण करते हुए किया जा सकता है, जिसे पारंपरिक अंक प्रणाली से बेहतर माना जाता है। CBCS का पूरा नाम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम या विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CBCS में योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं, वे हैं, तो इसमें दोस्तों ई तक ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इसमें से चुनना है कि कौन से हैं। तो ए है योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम, बी है कौशल संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम, सी है योग्यता संवर्धन वैकल्पिक पाठ्यक्रम, डी है कौशल संवर्धन वैकल्पिक पाठ्यक्रम, ई है कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और ई। CBCS में योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं, वे हैं योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम और ई है कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, CBCS अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कोर्स चुनने का अवसर प्रदान करता है। तो ए दिया गया है मूल या कोर कोर्स, बी है पर्यावरणीय शिक्षा, सी है ऐच्छिक कोर्स, डी कंप्यूटर कोर्स, ई है योग्यता संवर्धन कोर्स। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए, सी और ई। CBCS अपने विद्यार्थियों को मूल कोर्स, ऐच्छिक कोर्स और योग्यता संवर्धन कोर्स चुनने का अवसर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, UGC की प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार समिति ने। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा UGC के प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार समिति ने की है और यह वर्ष 2015 से प्रारंभ किया गया है। इस सुधार के अंतर्गत 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों 2 ऑप्शन अभी इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। यह संख्यात्मक मूल्यांकन पर बल देती है।
चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली कार्यक्रम के साथ एकजुट होना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें छात्रों के पास निर्धारित पाठ्यक्रमों का चयन करने का विकल्प होता है। इससे छात्र अपने अनुसार सीखते हैं। यह संपूर्ण मूल्यांकन विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली पर आधारित होती है। इसका मूल विचार छात्रों के जरूरतों को ध्यान में रखना है, ताकि भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा के विकास के साथ साथ आधुनिकता बनी रहे। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, यह विद्यार्थियों को अध्ययन कोर्स के चुनाव में अधिक लचीलापन प्रदान करती है। दूसरा नंबर है, इसमें एक संस्थान से दूसरे में स्थानांतरित होने में विद्यार्थियों को आसानी होती है। तीसरा है, विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। चौथा, इसके 3 मुख्य पाठ्यक्रम मूल, वैकल्पिक और बुनियादी हैं। पांचवा, एक प्रभावी और संतुलित परिणाम प्रदान करने के लिए तीनों मुख्य पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन और उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। कथन पहला है, किसी व्यक्ति अथवा समूह की योग्यता, ज्ञान, दक्षता तथा अनुभव के घटकों को उपलक्षित करती है। और कथन दूसरा है दोस्तों, किसी व्यक्ति अथवा समूह की तत्परता, आत्मविश्वास, वचनबद्धता तथा अभिप्रेरणा के घटकों को उपलक्षित करती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है। यह मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन। एक महाविद्यालय का शैक्षिक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है। इस प्रकार का मूल्यांकन कार्य निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है और निर्णयात्मक नहीं। इसका प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन को सुधारना होता है। कक्षा में जांच के लिए चाहे इकाई परीक्षण हो, अनौपचारिक परीक्षण हो, पढ़ाते समय पूछे गए प्रश्न हो, गृह कार्य हो अथवा अध्यापक द्वारा उत्तरों पर आधारित जानकारी हो, ये सभी निर्माणात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में आते हैं और इनका प्रयोग ग्रेडिंग के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम निष्पादन परीक्षण का कौन सा उदाहरण है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण अधिकतम निष्पादन परीक्षण का उदाहरण है। अभिक्षमता परीक्षण वह होता है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की तथा सीमित क्षेत्र की क्रिया करने के बीजभूत योग्यता के मापने हेतु की जाती है। अभिक्षमता क्षमता मापन के लिए अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। नंबर 2, भेदक अभिक्षमता परीक्षण। नंबर 3, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल जो एक समाकलित कोटि निर्धारण स्केल होता है कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लिकर्ट स्केल। सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल जो एक समाकलित कोटि निर्धारण स्केल होता है, लिकर्ट स्केल कहलाता है। और लिकर्ट स्केल को लिकर्ट मापनी के नाम से भी जानते हैं। अभिवृत्तियों को मापने के संबंध में थर्स्टन और लिकर्ट का पैमाना अधिक प्रसिद्ध है। लिकर्ट की अभिवृत्ति मापन विधि की निम्नलिखित प्रमुख लक्षण है। नंबर 1, इस विधि के आधार पर अभिवृत्ति मापनी की रचना आसानी से हो सकती है। नंबर 2, इसमें प्रत्युत्तर केवल 5 बिंदु पैमाने पर देना होता है। नंबर 3, इस विधि के प्रयोग में समय एवं श्रम की बचत होती है। नंबर 4, यह विश्वसनीय विधि है। अगला क्वेश्चन है, लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए। दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप कितना भी लिखित सामग्री का अध्ययन करें, जब तक उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तब तक लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन नहीं होता है। अतः लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो एफ का दूसरा टॉपिक था वो पूरा खत्म हो चुका है और अब हमारा एफ का जो तीसरा टॉपिक है कंप्यूटर आधारित प्रश्न, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो जितने भी टेस्टिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस अब हम लोग आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये वाला पूरा टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, तो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में एफ का तीसरा टॉपिक पूरा कवर करेंगे।